हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और एक बार हम परमेश्वर की शरण में पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक प्रभु ने हमको संभाल के रखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम जिस स्थिति में भी हूँ, जिस परिस्थिति में भी हूँ, परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और जिस स्थान पे भी आप हैं उसी स्थान में हम परमेश्वर को स्मरण करें, परमेश्वर को याद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक जगह में मौजूद है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पितामेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी जलाल होने पाए पितामेश्वर। आज हमारे जीवन में तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पितामेश्वर। आज हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा तू पाए पितामेश्वर, हमारे बातों के द्वारा तू महिमा पाए पितामेश्वर, हमारे बोली के द्वारा तू महिमा पाए पितामेश्वर। प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा तू महिमा पाए, आज की गाने के द्वारा तू महिमा पाए, हर एक को दिल को तू छू ले प्रभु यीशु। हालेलुया। तू दया कर प्रभु जी। इन दिनों में जितने लोग तेरे पास आते हैं, जितने लोग तेरे करीब आते हैं पिता, जितने लोग तेरे वचन को सुनते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं पिता, उनके हर एक विषय को तू जानता है पितामेश्वर, उनके हर एक कमजोरी को तू जानता है प्रभु यीशु। उनकी कमजोरी को तू दूर कर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर पिता, हर एक के जीवन में यीशु नाज़री के नाम से मैं प्रार्थना करता प्रभु जी। तू दया, तू अनुग्रह कर। सारे आदर और जलाल तुमको देते हैं पिता। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दे दिया पिता। ये विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग गाने को गा के परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। और बाकी गाइस, आप सबको ही जानते हैं इस गाने को, बहुत पुराना गाना है और जो लोग नहीं जानते हैं फिर भी हम लोग सब मिल के परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करेंगे। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, आजा भी तू मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा भी तू मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, कदमों में तुझे बोले, तौबा गुनाह से कर दे। कदमों में उसके बोले, तौबा गुनाह से कर दे। विधिया मसीह ने दिया, माफी दुआ दे। इंसाफ का
तराजू यीशु के हाथों का खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। का तराजू यीशु के हाथों का खुल जाएंगी किताबें। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे बीच में है। आइए हम लोग कुछ समय परमेश्वर के सम्मुख में आए, वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के तूने दिया। जितने लोग आज वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता। प्रभु जी हर एक के जीवन में तू दया अनुग्रह कर पिता। केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए, ऐसे दया अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। तूने हर एक विषय को अपने नियंत्रण में लिया है पिता। आज भी तू हमको अपने नियंत्रण में ले ले पिता परमेश्वर। हालेलुया। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं जो तेरे हाथों में ना हो पिता परमेश्वर। आज हमारे जीव को भी तू अपने नियंत्रण में ले ले पिता परमेश्वर। जितने लोग सुनेंगे पिता उनकी जीवन तू बातें कर पिता। तेरा महान वचन को मैं बोलने पाऊं, हम मेरे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर पिता। हर एक महिमा जलाल तुझको देते हैं पिता। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया। तेरे धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु ने बीते दिनों से अब तक हमको संभाल के रखा, उसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी सही सलामत रहेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर भी रहेगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग कुछ वचन को, परमेश्वर ने जो वचन को दिखाया और परमेश्वर का आत्मा जैसे मुझको प्रेरित किया, उसी वचन के अनुसार आज हम बातें करेंगे। और मेरा टॉपिक यह है कि परमेश्वर का वो सियोन देश, वो स्वर्ग राज्य में कौन लोग प्रवेश करेगा, कौन व्यक्ति उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हम लोग जनरली सब कोई बाइबल पढ़ते हैं, हम सब कोई जानते हैं धर्मी जनी परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के पर्वत में प्रवेश करेंगे। मगर वचन के अनुसार भी हमको देखना है। हम जानते हैं धर्मी जनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, मगर कुछ कंडीशन, परमेश्वर कुछ कंडीशन को हमारे जीवन में रखता है और उस कंडीशन के अनुसार जब हम उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, अगर देखने जाएंगे तो संपूर्ण बाइबल को हम अगर एक एक करके कंडीशन करके तो बहुत बड़ा होगा। फिर भी मैं कुछ बातों को आप लोगों के बीच में रखूंगा और उस वचन को हम जब वचन को हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं, उस वचन को जब हम उसके व्यवस्था के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो आप निश्चय परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम लोग उस वचन की ओर जाते हैं। हम लोग भजन संगीता 15 अध्याय का हम 1 से जब 5 को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। भजन संगीता 15 का 1 से 5। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हालेलुया। क्वेश्चन मार्क आता है और परमेश्वर से वो जवाब मांगता है कि परमेश्वर तेरे पवित्र पर्वत पे, तेरे स्वर्ग देश में, उस स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा। हालेलुया। आज हमको भी परमेश्वर के पास अगर जाना है तो हमको ये सोचना है कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाऊंगा कि नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में जब प्रवेश करते हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के लिए अपना उसका संतान बन सकते हैं। हालेलुया। तो हम लोग वचन में देखते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तंबू, हालेलुया। अगर हम देखने जाएंगे तो नया नियम में देखेंगे तो हम देखेंगे कि तंबू बोलने से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको, अगर देखने जाए, परमेश्वर का मंदिर आप खुद ही हैं, मगर एक आत्मिक तौर पे जब हमारा मृत्यु होता है और जब हम इस दुनिया को छोड़ के उस राज्य में प्रवेश करना अगर है, जब तक आप जगत में हैं, जब तक इस दुनिया में हैं, आप परमेश्वर का मंदिर है। मगर इससे भी एक मंदिर, एक रहने का स्थान परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है। वो परमेश्वर का देश, परमेश्वर का स्वर्ग राज जो सियोन कहलाता है, जो वो परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। इसलिए वचन कहता है, कौन तेरे पवित्र पर्वत में, जहां पर परमेश्वर बसता है, जहां पर परमेश्वर का स्थायी वास है, उस जगह में कौन जा सकता है।
हालेलुया। कौन प्रवेश करेगा? तो हम लोग वचन में नीचे में पढ़ते हैं, वो जो खराई से चलता है, खराई से चलता है, सीधी चाल पे चलता है, वो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार इधर उधर नहीं होता है, वो हाँ ही हाँ में, हालेलुया, खराई से चलने वाला व्यक्ति चलता है और धर्म के काम करता है। धार्मिकता का काम, धार्मिकता का काम क्या है? वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार चलना, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना, तभी वो धर्मी बनता है। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम से परीक्षा किया अपने इकलौते पुत्रों को देने के लिए। जब वो परमेश्वर के आज्ञा को माना तब परमेश्वर उसको धार्मिक ठहरा दिया। उसी तरह अगर हम आज्ञा को मानते हैं तो धार्मिक बनते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हम धार्मिक बन जाते हैं मेरे प्रियो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। आपको सच बोलना है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग मसीह रूप में धारण कर लिए हैं, मसीह के रूप को धारण किए हैं, मगर मसीह के गुण को आप अपने जीवन में नहीं रखे मेरे प्रियो। मसीह को तो धारण कर दिए हैं मगर उनके जीवन में मसीह का गुण नहीं है। हालेलुया। बातों बातों में झूठ हमारे मुंह से निकलता है और हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं झूठ का पिता शैतान है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर हम झूठ को बोलते हैं तो हम उसके संतान बनते हैं, किसका? शैतान का। हालेलुया। इसलिए वो जो धर्म का काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हर बात आपको सच बोलना, जैसा भी अंजाम हो, हालेलुया, मगर आपको सच ही बताना है। हालेलुया। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। आज हम छोटे छोटे बातों से मुंह से असली भाषा निकाल देते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, अभिशाप देते हैं। ये हमको त्यागना है। और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा करता है। हालेलुया। निंदा सुनाता है, पड़ोसी को नहीं, मित्र का नहीं, हर एक विषय में उसको क्या करना है? परमेश्वर के लिए हमको आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। इससे मैं वो वचन को पढ़ता हूँ, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने जीभ से निंदा नहीं करता, गाली नहीं देता, बुराई का बात नहीं बोलता और ना अपने मित्र की बुराई करता। अपने मित्र, जो दोस्त यार आपका है, जो कोई भी हो, आपका घर का दो, आपका माँ बाप भी हो, मित्र के समान है, आपका पड़ोसी के दोस्त भी हो, जो भी हो, उसका बुराई ना करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनाता है। दूसरों को पड़ोसी की निंदा को सुनाना, ये भी हमको वचन नहीं देता है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो ये चीज को आपको देखना पड़ेगा। और वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवे को का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। याद रखिए, शपथ, ये बात को शपथ कहलाता है कि मैं मर्डर कर दूंगा, इसका शपथ खा रहा हूँ, ये नहीं। हालेलुया। शपथ आपको खाना नहीं है। बाइबल हमको नया नियम में हम लोग जब देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आप अपना बाल को भी शपथ नहीं खा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका बातों में हाँ ही हाँ हो। हालेलुया। तो वो शपथ के बराबर हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है? और वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हालेलुया। और जो यहोवा के डरवे को आदर करता है। जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोगों को क्या करता है? आदर करता है। जो शपथ खा के बदलता नहीं। आपका बात क्या होना चाहिए? हाँ ही हाँ होना चाहिए। बुराई में नहीं, भलाई में आपको हाँ ही हाँ होना चाहिए, चाहे हानि उठाना पड़े। और एक बात, हम लोग मन्नत कर लेते हैं। मन्नत भी हमको ध्यान पूर्वक लेना है मेरे प्रियो। जो भी आज बात करते हैं तो उसके बारे भी हमको देखना। हम कभी अलग वीडियो में हम मन्नत के बारे बताएंगे, जो हम लोग करते हैं परमेश्वर के पास, उसके बारे हम लोग सीखेंगे। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, सूद जिसको कहते हैं इंटरेस्ट, और निर्दोषों को हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसा चाल चलता है वो कभी ना डरेगा। हालेलुया। अब वो ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। घूस नहीं लेता, पैसा का लेन देन जिसको कहा जाता है
डबल करके सूद लेना, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करना, अगर ये नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम लोग और एक वचन को देखते हैं, नया नियम में जाएंगे और उसका पहला पतरस में एक का हम लोग पहला पतरस 1:15 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आपका बुलाने वाला परमेश्वर वो महान महान महान, उसकी मैं तुलना भी नहीं कर पाऊंगा, इतना पवित्र परमेश्वर है। और परमेश्वर वचन कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर जैसा पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में, आपका बोलना, आपका उठना, आपका सोचना, आपका सोना, हर एक विचार, आपका हर एक विचार में, आपका चल, आपका देखना, आपका उठना, आपका बोली व्यवहार में, हर एक चाल चलन में पवित्र बनना है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि आप जिस राह पे चल रहे हैं, परमेश्वर के राह में अगर चलते हैं तो आपके पैर में कांटा चुभेगा। हालेलुया। उस कांटे के चुभने से आपको बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी चाल चलन में चलना लगेगा, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रभु के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। तो वहां पर नीचे में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आपको पवित्र बनना पड़ेगा, आपको पवित्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। मैं नहीं कहता मनुष्य पापी है, मगर परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपके ऊपर है तो आप धर्मी ठहरेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो आप धर्मी ठहरेंगे। और अगर आप पवित्र ना बन पाए तो आप किसी रीति से भी, कोई रीति से भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाए। हालेलुया। कोई भी कीमत में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब तक परमेश्वर आपको पवित्र ना ठहरा ले, जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चल ले, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके आप पर आएगा, तब आप धर्मी ठहरेंगे, पवित्र ठहरेंगे। हालेलुया। इसलिए कहता है, अपने चाल चलन में क्या बन जाओ, पवित्र बन जाओ मेरे प्रियो। पवित्र आपको बनना पड़ेगा, जैसे करके भी आपको पवित्र बनना पड़ेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इस संसार में जब परमेश्वर ने आपको भेजा, आप उस राज्य के प्रजा हैं, इस राज्य में भेजा, कुछ मकसद के लिए भेजा, याद रखिए। हालेलुया। इस टॉपिक में इसको प्रभु कुछ अलग जगह में लेके जा रहा है, फिर भी मैं हेडिंग में आप लोगों को बता दे रहा हूं। परमेश्वर ने आपको उस राज्य के, आप प्रजा है, इस राज्य में, इस धरती में आपको भेजा, तो आपको कुछ उद्देश्य से प्रभु ने आपको लेके भेजा है। और उस उद्देश्य को ध्यान रखिए। आपके अंदर में एक प्रभु ने बोझ को दिया, हर एक मसीह लोगों के ऊपर, हर एक विश्वासी, हर एक पासवान, हर एक पास्टर, हर एक फादर, हर एक ब्रदर, सब के लिए जो लोग मसीह में है, हालेलुया, उन सबों के ऊपर प्रभु ने एक बोझ को दिया है। अपने आप तो पवित्र होना है, अपने आप को तो साफ सफाई करना है, आत्मिक साफ सफाई तो करना है, उसके साथ साथ दूसरों को भी साफ करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। दूसरों को भी उस राज्य में प्रवेश कराना है, बोझ को दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटा प्रभु की सेवा में, हाँ, टाइम निकाले, क्योंकि प्रभु ने किसी को इंजीनियर बनाया तो किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को प्रचारक बनाया, सबको अलग अलग दिया, मगर बोझ समान दिया है, बोझ सबको एक ही तरह दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, आप एक परमेश्वर का राजदूत के समान है। हालेलुया। आपका काम परमेश्वर के राज्य को फैलाना है। इसलिए वचन कहता है, अपने चाल चलन में क्या हो जाओ, पवित्र बन जाओ, तब तुम उस पवित्र पर्वत पे क्या कर पाओगे, प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर का पवित्र पर्वत में प्रवेश करना है तो उसकी वचन के अनुसार आपको चलना जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब तक हम परमेश्वर के पवित्र ना बन जाएं, पवित्र जन ना बन जाए, परमेश्वर किसी रीति से भी हमको उस राज्य में प्रवेश ना कराएगा। हालेलुया। हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3:5 में हम देखते हैं, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हालेलुया। श्वेत वस्त्र, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। हालेलुया। इसके बारे में मैं बात करूंगा। और ये श्वेत वस्त्र
परमेश्वर आपको देगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत भेद की बात है मेरे प्रियो। उसके स्वर्गदूत, ये भी बहुत बड़ा चीज है। आपके लिए भी एक स्वर्गदूत है, जानते कि नहीं? कभी इस टॉपिक को भी मैं जोड़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर मैं इतना, मेरा टॉपिक ये है, मेरा लाइन भड़कना नहीं चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर भी आपको क्या करेगा, एक वस्त्र को देगा जो आप खो चुके हैं। आदम हवा ने जो वस्त्र को खो चुका है, वो परमेश्वर आपको वो वस्त्र को दे रहा है। यीशु मसीह जो मर के जिंदा हुआ, उसकी शरीर, उनके कपड़ों से जो ज्योति निकल रहा था, वही ज्योति, वही वस्त्र आपको भी परमेश्वर देगा और आपका नाम जीवन के पुस्तक में परमेश्वर क्या करेगा, लिखेगा। हालेलुया। और उसको कोई भी संसार का कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी ताकत उसको मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने हाथों से उसको, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार का हर एक चीज लुप्त हो सकता है, मगर परमेश्वर का वचन कभी लुप्त नहीं हो पाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन अमर है। वो वचन ही क्या है, परमेश्वर है। आइए हम लोग 8 वचन को देख के और यहाँ पर ही हम लोग समाप्त करेंगे। उसी प्रकाशित वाक्य का हम लोग 3 का 12 को जब पढ़ते हैं, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक सभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर का नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतारने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। अगर आप जय पाते हैं तो परमेश्वर इसी रीति से आपको क्या करें, उस मंदिर में प्रवेश करेगा। उस मंदिर से आप निकलने की कोशिश करें। किस लिए बोल रहा है, इसको सुनने से थोड़ा और लगता है मेरा बोलने का मतलब, ये परमेश्वर के वचन के बोलने का मतलब है, आप जिस उस मंदिर में जब प्रवेश करेंगे ना, आपको ऐसा आनंद को मिलेगा, ऐसा आनंद को मिलेगा, आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा आपको आनंद से भरपूर कर देगा, मनुष्य तृप्त हो जाएगा। ऐसा उस जर्नी से ऐसा परमेश्वर का प्रेम झलकेगा, ऐसा आनंद आपको महसूस होगा, वहां से आप निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको उस नए यरूशलेम में आपको लेके जाएगा, आपके लिए परमेश्वर के राज्य को लेके जाएगा। इसलिए कहता है, कौन उस पवित्र पर्वत पे, कौन उस मंदिर में, कौन उस स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाएगा, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो अपने चाल चलन में पवित्र बन के रहता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाता है, सूद नहीं लेता है। हालेलुया। जो धर्म का काम चलाता है, धर्म का काम करता है, प्रवेश कर पाएगा, बाकी वाइस नहीं। हालेलुया। आप अपने आप को क्वेश्चन मार्क कीजिए, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है कि नहीं? क्या मैं परमेश्वर के लिए चुना हूँ कि नहीं? क्या मेरा जीवन में परमेश्वर मुझको आशीषित किया है कि नहीं? क्या मैं परमेश्वर के लिए वो सारे आज्ञा को पालन कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझको दिखाया है? हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? धर्म का काम करता और हृदय से सच बोलता है। क्या मैं सच बोलता हूँ, धर्म का काम करता हूँ, खराई से चलता हूँ, अपने जीव से किसी का निंदा नहीं करता, अपने मित्र की बुराई नहीं करता, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनाता? हालेलुया। यहोवा का डरा हुए लोगों को, पासवानों को इज्जत करता हूँ, परमेश्वर के दासों की इज्जत करता हूँ। हालेलुया। अगर ये सारे चिन्ह हमारे जीवन में है तो परमेश्वर निश्चित आपको स्वर्ग राज मिलेगा। और अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, अपने चाल चलन को पवित्र बना के प्रभु पे अपने जीवन को लगा के रखे हैं, तो आपको संसार का कोई भी ताकत परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर इसीलिए आपको बुलाया है कि आप उस देश के प्रजा हैं,
आपको उस वस्त्र को प्रभु देना चाहता है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखाना चाहता है। आपको उस मंदिर में लेकर जाना चाहता है जहां से आप कभी ना निकले। परमेश्वर का प्रेम में आप मगन होकर वहां पर रहें, परमेश्वर के साथ आप भी रहें। ये परमेश्वर का चाह है, ये परमेश्वर का इच्छा है। मेरे प्रियो, आइए उस परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पण कर दीजिए, अपना जीवन को समर्पण कर दीजिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए। तब देखिए कि आपका परमेश्वर कैसा है। इसलिए कहता है यहोवा भला है, हालेलुया। उसकी करुणा अनंत काल की है। जब कोई उसके पास आता है तो आप जान पाएंगे कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा यहोवा महान है, मेरा यीशु मसीह महान है, मेरा यीशु मसीह प्रेम से भरा हुआ है, हालेलुया। उस क्रूस में भी चढ़ा तो आपको क्षमा करते गया, आपको क्षमा करते गया। आप निंदा करते गए, हालेलुया, आप अपमान करते गए। उस जगह में मैं भी था, उस जगह में मैं भी परमेश्वर को निंदा किया। जब मैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस में चढ़ा और मैं उसको निंदा करते गया, उसको मैं निंदा करते गया, उसका ताड़ना करते गया और प्रभु को निंदा करते गया। फिर भी प्रभु ने क्या किया? क्षमा किया आपको, हालेलुया, क्षमा किया। मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के वचन को, उसके वचन को तोड़ते हैं, तब हम परमेश्वर को निंदा करते हैं। फिर भी प्रभु आपको क्षमा करता है, क्षमा करता है, हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के पास, ऐसा प्रेमकारी परमेश्वर के पास अपना जीवन को रख दे, हालेलुया। सब कोई चाहता है, आपका माँ बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सुधर कर क्या जाए, मेरे पास आ जाए, मेरा बेटा उन्नत करे, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने। हर एक माँ बाप का सोच रहता है, हर एक दुनिया का ऐसा कोई माँ बाप नहीं कि अपना बेटा को ना बोल दे कि मर्डर बन जाए, खूनी बन जाए, डकैत बन जाए, चोर बन जाए। सब कोई का माँ बाप का यही सोच है कि मेरा बेटा आगे बढ़ के एक अच्छा नौकरी करे, अच्छा जॉब करे, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने। सबका चाह है। उसी तरह परमेश्वर का भी इच्छा है कि मेरा बेटा क्या हो जाए, मेरे पास लौट के आए, मेरे लिए अपना जीवन को क्या करे, मेरे हाथों में समर्पण कर दे, मैं उसको ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर इस जगत में भी क्या करेगा? आपको ऊंचा उठाएगा, हालेलुया। हम लोग वचन को जब देखते हैं, बाइबल को जब पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में आप देखते हैं तो दाऊद एक चरवाहा था। उस चरवाहा को इस्राएल का राजा बनाया। कोई औकात नहीं होता है। अगर हम देखेंगे, थोड़ा सोचिए, जोर लगाइए दिमाग में मेरे प्रियो, हालेलुया। दाऊद एक छोटा सा चरवाहा था, उसका कोई औकात नहीं था, वो देश को चलाने का औकात नहीं था उसका, हालेलुया। मगर परमेश्वर ने उसको चुना। किस लिए चुना? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, परमेश्वर की हर वक्त परमेश्वर की प्रशंसा करता था। आज हम प्रशंसा करने की दूर का बात है, हम परमेश्वर का नाम भी अपने मुंह से नहीं लेते हैं, हालेलुया। लेकिन तो देखिए, प्रशंसा करके तो देखिए, परमेश्वर की महिमा को तो करके देखिए, दिल से, ऊपरी मन से नहीं, दिल से आप प्रभु को बुला के तो देखिए। तब देखिए प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें और आज की सभा को यहाँ पर समाप्त करें। जीवित परमेश्वर धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज के दिन में जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन तू कार्य करती है, धन्यवाद देते हैं पिता। तूने उनका प्रार्थना को सुन लिया था, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा हर एक के जीवन में अद्भुत रूप से तू कार्य कर पिता मेश्वर। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करके तेरी महिमा को करने पाए पिता। अपने चाल चलन में पवित्र बन के तेरे पवित्र पर्वत पे वो लोग बसने पाए पिता, तेरे सियोन देश में बसने पाए, तेरे स्वर्ग राज्य में बसने पाए। ऐसे तू उन पे दया कर, अनुग्रह कर पिता मेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके जो लोग बीमार हैं, जो लोग पीड़ा में पड़े हुए हैं, जो लोग कष्ट में पड़े हुए हैं, जो लोग पिता में हर एक पिता रोग, बीमारी, पिता कष्ट, दुर्बलता, घर का समस्या, घरेलू परीक्षा पिता में से आर्थिक स्थिति, हर एक विषय में तुम सबों को आशीषित कर पिता। आने वाले दिनों में पिता महामारी बहुत आएंगे पिता, हमको संभाल के रख और तेरे लिए हम लोग आगे बढ़ने पाए पिता में से दया, तेरा अनुग्रह को कर पिता। सारे आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया पिता में से धन्यवाद देते हैं पिता। पिता में से तूने मुझको दिखा रहा है अनेक महामारी आने वाले हैं, मगर तू हम सबों को संभाल के रखा, धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, उस समय में भी उसको पकड़ के रख के तेरे स्वर्ग राज्य में हम लोग प्रवेश करने पाए, ऐसे दया अनुग्रह कर। प्रभु जी, तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया। ये विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।